अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 72 है स्टैटिस्टिक्स में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कोरिलेशन। एक नया चैप्टर ये है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, और आज हमारा पहला लेक्चर है ऑन कोरिलेशन। और कोरिलेशन में आज हम स्टडी करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन, इसकी मीनिंग क्या है, और इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन क्या है या डिस्क्रिप्शन क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। और फाइनली हम स्टडी करेंगे कि कोरिलेशन और कॉजैलिटी इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और क्या कोरिलेशन में हम एक्चुअली कॉजैलिटी ही स्टडी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वही चीज़ हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर कॉस्ट्स एंड आउटपुट, या फिर जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो इनमें से शायद कुछ चीज़ों का आपने उनके बारे में आपने सुना होगा, और शायद कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना है। लेकिन आगे जाके जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप्स आप देखेंगे। तो जो बुनियादी यहाँ पे बात बताने की है वो ये है कि हम इकोनॉमिक्स में एक्चुअली स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यूजुअली जो आपकी बुक्स में होता है वो यही होता है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान अक्सर रिलेशनशिप आप स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब यहाँ पे आइए, जो आज तक हमने स्टैटिस्टिक्स स्टडी किया, आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टडी किए, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी आपने स्टडी किए, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा इस चीज़ पे, तो आप एक्चुअली डील कर रहे थे सिंगल वेरिएबल के साथ। आप एक ही वेरिएबल के साथ आज तक डील कर रहे थे। तो इसलिए अगर आपने फार्मूलाज पे अगर आप नज़र एक बार फिर दौड़ाएंगे तो आप वहाँ पे x लिखते थे, और जो बेशतर जो फार्मूलाज है वहाँ पे आप इसी x का यूज़ करते थे। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसी तरह डिफरेंट जो सेंट्रल टेंडेंसी के वैल्यूज़ हैं जो आप कैलकुलेट करते थे, मीन, मीडियन, मोड, पोजिशनल मेजर्स, या फिर डिस्पर्शन में रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, इवन लोरेंस करो, वहाँ पे एक्चुअली आप एक ही वेरिएबल अक्सर जो है वो एक ही वेरिएबल आप यूटिलाइज करते थे। एक्सेप्ट किसी हद तक हम कह सकते हैं लोरेंस करो में आप जो है हम कह सकते हैं 2 वेरिएबल्स आप कभी इस्तेमाल करते हैं। तो यूजुअली एक ही वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हैं इन ऑल दीज केसेस। तो बात यहाँ बताने की एक्चुअली ये है कि आपने स्टडी किया एक ही वेरिएबल, लेकिन इकोनॉमिक्स में तो हमने 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो होता है वही स्टडी करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें और एक जो है सेट ऑफ टेक्निक्स मालूम होना चाहिए, मेथड्स हमें मालूम होने चाहिए, जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलेगा कि हम 2 वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है हम उसको कैसे स्टडी करें। तो इसलिए ये जो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन के डिफरेंट मेथड्स जो है वो आपने स्टडी करने होते हैं, क्योंकि उसके ज़रिए से ही आप जो है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे पहले हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे बताया कि भाई हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे क्या है। तो अगर आपके पास 2 इकोनॉमिक वेरिएबल्स हों, ए और बी, अब ए में आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इसके वैल्यूज़ होंगे 2, 4, 6, और इसके वैल्यूज़ होंगे फॉर एग्जांपल 20, 15 एंड 10। तो जब इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 20 है, इसका वैल्यू जब 4 है, इसका एट दैट टाइम 15 है, इसका वैल्यू 6 है, एट दैट टाइम इसका वैल्यू 10 है। तो एक्चुअली हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हमारा मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड हैं, या सिंपलेस्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का क्वांटिटेटिव चेंज हम देख रहे हैं और यहाँ पे किस तरीके का क्वांटिटेटिव चेंज हम देख रहे हैं वेरिएबल ए में और वेरिएबल बी में।
तो जब हम इस तरीके का क्वांटिटेटिव जो बिहेवियर है उसको हम स्टडी करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान जो होता है, तो उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव बिहेवियर किस किस्म का है और उसके मुकाबले में यहाँ पे क्वांटिटेटिव बिहेवियर किस किस्म का है, यहाँ पे किस तरीके की क्वांटिटेटिव चेंज है और यहाँ पे किस तरीके की क्वांटिटेटिव चेंज है। तो ऑब्वियसली जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे के जो है बाप बेटे तो नहीं हो सकते हैं, वो जो है कज़न ब्रदर्स या सिस्टर्स तो नहीं हो सकते हैं, या एक दूसरे का मामू तो नहीं हो सकता है। वो रिलेशनशिप हम यहाँ पे नहीं स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप इनके दरमियान तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप का मतलब यही है कि एक के जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ हैं वो दूसरे के साथ जो है किस तरीके से उनका कंपैरिजन बनता है। तो हम कंपेयर करते हैं, क्वांटिटेटिव जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करते हैं और उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब आइए यहाँ पे कोरिलेशन का जो कोरिलेशन है इसमें हम क्या करते हैं। कोरिलेशन में हम देखते हैं डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। तो अभी तो हमने बात की रिलेशनशिप की, इसी रिलेशनशिप की जो डिग्री है और डायरेक्शन है उसको हम स्टडी करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, पहले डायरेक्शन पे आते हैं। देखिए आपके पास दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ए और बी, राइट। अब आपने ए में जो है इजाफा आप देख रहे हैं, तो बी में भी इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीज़ होने की सिमत है वही सिमत यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज की सिमत है वो यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों एक ही सिमत में जो है वो जा रहे हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है, अगेन हम कहेंगे कि डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम सिमत में, चूंकि यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो इसके लिए भी हम एक्चुअली लिखते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे भी वही बिहेवियर है, यहाँ पे भी वही बिहेवियर है। अब अगर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स कि इनकी सिमत जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट है। तो इसके लिए हम नेगेटिव लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो एक है, इसके मुकाबले में यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगेन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है यहाँ पे। तो ये रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप या डायरेक्शन ऑफ चेंज आप देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये एक बात है कि कोरिलेशन में हम क्या करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कोरिलेशन में स्टडी करते हैं वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। उसका मतलब क्या है, आपके पास ए जो है वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, इसका जो है वैल्यू आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितना इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे कितना वैल्यू इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो गया, या यहाँ पे डिक्रीज़ भी तो हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, चाहे डिक्रीज़ हो गया, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हो गया या कितना डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यू कितना इंक्रीज़ हो गया या कितना डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है। ये तो है डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि चेंज कितना आ रहा है एक दूसरे के मुकाबले में, ये कितना मूवमेंट कर रहे हैं इनकी क्वांटिटीज़। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोरिलेशन में ये दो चीज़ें हम करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या है, अगर एक में तब्दीली आ गई तो दूसरे में किस किस्म की तब्दीली आ गई, ये इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, सेम तब्दीली है वही जो पहले वाले वेरिएबल में आ गई, या डिफरेंट तब्दीली है। और फिर यहाँ पे जब हमने डिग्री को मेजर करना होता है या मैग्नीट्यूड को मेजर करना होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई तब्दीली आ गई, कोई चेंज आ गया, तो यहाँ पे कितना बड़ा चेंज आ गया, तो वो हम मेजर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिग्री या मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप। तो ये दो चीज़ें हम कोरिलेशन में स्टडी करते हैं। अब हम आते हैं कोरिलेशन की डेफिनेशन पे। तो सिंपलेस्ट तरीके से अगर आपने इसको डिफाइन करना है, तो इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसी को कोरिलेशन हम कहते हैं, या उनके मेजरमेंट को हम कोरिलेशन कहते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, इसको हम कोरिलेशन कहते हैं। तो अगर हमने ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन पे फोकस करना है, तो फिर जो कोरिलेशन है वो क्या है, ये है स्टैटिस्टिकल टूल, या यानी कि एक तरीका है
स्टैटिस्टिकल किस चीज़ के लिए वो तरीका है? डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स, यानी कि वो स्टैटिस्टिकल टूल या आप कह सकते हैं टूल्स या मेथड्स का सेट जो जिसके ज़रिए से हम ये डिस्कवर करते हैं कि रिलेशनशिप जो है दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के दरमियान किस किस्म का है, और फिर हम इसको जो है मेजर कर सकते हैं। ये देखते हैं कि है भी रिलेशनशिप नहीं है या फिर किस किस्म का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये जो टूल्स हैं या मेथड्स हैं ये हमें इस लायक बनाते हैं कि हम मेजर कर पाते हैं जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। तो ये रही बात डेफिनेशन की कि कोरिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे कोरिलेशन वर्सेस कॉजैलिटी। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है, तो ए में हमने तब्दीली लाई, चेंज लाई, तो इस तरह हम चेंज दिखाएंगे। तो ए में हमने तब्दीली लाई और ए की वजह से जो है बी में भी तब्दीली आ गई, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो ए है ये कॉज बन गया, या ए में जो चेंज लाई गई ये कॉज बन गया, वजह बन गई कि इसमें भी तब्दीली आ गई, यानी कि बी में भी तब्दीली आ गई। तो इसको हम कॉजैलिटी कहते हैं। ए बिकेम द कॉज एंड बी में जो चेंज आ गया उसको हम इफेक्ट कहेंगे। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट वाली रिलेशनशिप यहाँ पे आ गई, तो इसको हम कॉजैलिटी कहते हैं। जब हमारे पास एक वेरिएबल जो है उसकी तब्दीली दूसरे वेरिएबल में तब्दीली की वजह बनेगी तो उसको हम कॉजैलिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये कॉजैलिटी है। अब अगर हम बस ये देखेंगे कि ए और बी है, ठीक है, ए में हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं और बी में भी हम चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि ए की वजह से चेंज आ रही है या बी की वजह से ए में चेंज आ रही है। ये हमारा मकसद नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं? हम ये नहीं देखते हैं कि ए जो है वो बी में चेंज की वजह बन गया या बी में तब्दीली जो है वो ए में चेंज की वजह बन गया। कोरिलेशन में बस हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे कितनी तब्दीली है और यहाँ पे कितनी तब्दीली है। तो हम इन तब्दीलियों को, इन चेंजेस को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मेजर करते हैं, और उसी चीज़ को तो हम कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन में हम एक्चुअली जो है कॉजैलिटी स्टडी नहीं करते हैं, इस चीज़ को हम स्टडी नहीं करते। यानी कि हमारा फोकस ये नहीं रहता है कि किसने चेंज लाया और किसके ऊपर चेंज आया, कौन वजह बन गया तब्दीली का और किस में तब्दीली आ गई। ये चीज़ हम कोरिलेशन में स्टडी नहीं करते। कोरिलेशन में हमारा फोकस बस इतना होता है कि भाई दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, कितना चेंज है, बस इससे हमारा गर्ज है। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है वो हम देखते हैं, और इसकी डिग्री क्या है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है, चेंज कितना आ रहा है। तो ये दो चीज़ें हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं होता है कोरिलेशन में कि किसने किस में तब्दीली लाई। तो यहाँ पे इसको हम कंक्लूड करेंगे। देखिए, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल प्राइस है, यहाँ है क्वांटिटी डिमांडेड है, सपोजिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, 1 2 3 से, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ हो गई फ्रॉम 10 5 2। जब एक था प्राइस तो 10 क्वांटिटी डिमांडेड थी, 2 था प्राइस तो फिर 5 पे आ गई जो क्वांटिटी डिमांडेड है, 3 है प्राइस तो 2 पे क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। तो यहाँ पे हम तो जानते हैं कि भाई ये जो चेंज है ये प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में तब्दीली आ गई। तो अगर हम इस तरीके से इसको देखेंगे कि किसने तब्दीली लाई, तो फिर तो हम कॉजैलिटी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बस इस पे फोकस रखेंगे कि यहाँ पे कितनी तब्दीली है, यहाँ पे कितनी तब्दीली है, तो हम एक्चुअली डील कर रहे हैं विद कोरिलेशन। तो हम यहाँ पे फिर कॉजैलिटी के साथ डील नहीं कर रहे, हम कोरिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह दो शॉपकीपर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपके टाउन में एक शॉप है, ठीक है, इंडिया में, और एक शॉप है अमेरिका में, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ जो है किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो है साल भर के लिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने कितनी सेल्स की, ठीक है, सेल्स कितनी की शॉप 1 ने और शॉप इंडिया ने और शॉप अमेरिका ने। तो आप उनके वैल्यूज़ अब लिखेंगे। जनवरी के लिए फॉर एग्जांपल इसका 10 है, फिर 12 है, फिर 8 है, फिर 13 है, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 6 है, 12 है, 5 है, 10 है। तो इस तरीके का जो है डेटा है आपके सामने। अब इन चूँकि यहाँ ये क्वांटिटीज़ हैं, एक वेरिएबल के बारे में, एक चीज़ के बारे में ये क्वांटिटीज़ है, दूसरी चीज़ के बारे में, अब इनका जो है आप कोरिलेशन जो है वो
कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके दरमियान जो है कोरोलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये बिल्कुल अनरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। ये इसकी वजह से इसमें तब्दीली आ रही है या इसकी वजह से इसमें तब्दीली आ रही है, वो तो हम जानते हैं बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन दो चीज़ों के दरमियान। तो जब हम महज फोकस करेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज किस किस्म का है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज किस किस्म का है, तो इसको हम कोरिलेशन कहेंगे। तो ये रिलेशनशिप जब हम मेजर करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं कोरिलेशन में जो हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं, तो वो है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन और कॉजेलिटी जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कोरिलेशन में हम बस फोकस करते हैं कि चेंज कितना है, इसका डायरेक्शन क्या है। कॉजेलिटी में हम ये स्टडी करेंगे कि वजह कौन बनी चेंज की, लेकिन ये चीज़ हम कोरिलेशन में स्टडी नहीं करते हैं। आई होप कि आपके आज के लेक्चर में आपने जो कोरिलेशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया, उसमें आपने ये अच्छे से समझा होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और कोरिलेशन और कॉजेलिटी के दरमियान डिफरेंस क्या है और क्या कोरिलेशन कॉजेलिटी है एक्चुअली। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।